हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 1 के यूनिट 3 जो कि है शेयर रेनफोर्समेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये देख लेते हैं कि शेयर क्या होता है। जैसा कि हम मॉस में पढ़ चुके हैं, शेयर मतलब कि अगर कोई बॉडी को हम डायगोनली कट करते हैं तो वहाँ पर एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लिप हो रही है तो वहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, जैसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो इसको रिमूव करने के लिए हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे शेयर स्ट्रेस को रिमूव किया जा सके। तो इसमें हम देखेंगे कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए, डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है शेयर रेनफोर्समेंट का। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसे हम टाउ वी से शो करते हैं, जो कि होता है V अपॉन B इंटू डी। डेफिनेशन देखते हैं। The nominal stress in beam of uniform depth shall be obtained by the following equation. Tau v is equals to V upon B into D, जहाँ पर B क्या है, विड्थ है मेंबर का, बीम का, जिस यहाँ पर हम बोल रहे फ्लैंज सेक्शन। अब फ्लैंज और वेब क्या होता है, जैसे कि हम एक आई सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो देखो ये वाला सेक्शन है वेब और ये वाला सेक्शन है फ्लैंज। एक तरीके से हम इसको बीम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ होगी वो बी होगी और इफेक्टिव डेप्थ जो सेक्शन की डेप्थ होगी, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, इसको हम टाउ सी से शो करेंगे। द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इन बीम डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू AS अपॉन B, विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ सेक्शन इंटू 100। एरिया ऑफ स्टील है AS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हमारा जो कोड है IS 456/2000, उसमें ये गिवन है मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन IV लेस देन IC, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर यूज्ड। ये टाउ V है और ये टाउ C है। तो जब टाउ V लेस देन होगा टाउ C से, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ASV अपॉन BSV लेस देन और इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.8 इंटू FY। ये आपके IS कोड के पेज नंबर 73 या 48 में दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ASV है वो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्टिव इन शेयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और डिटरमाइन भी करना पड़ सकता है। V होता है स्टिरअप स्पेसिंग अलोंग लेंथ ऑफ द मेंबर, जो हम बार्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डायगोनली रेनफोर्समेंट बार, उसे हम बोलते हैं स्टिरअप। B इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द बीम, FI कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ if the stirrup reinforcement in Newton per mm square which shall not be greater than 415 Newton per mm square। जो हम स्टील का ग्रेड यूज़ करेंगे वो हम 415 से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं स्पेसिंग इफ मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। तो हमको स्टिरअप्स के बीच में, बार के बीच में कितनी मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है वो हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे। SV इज इक्वल्स टू ASV इंटू 0.87 FY अपॉन 0.4 इंटू B, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेसेसिटी ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। फर्स्ट है टाउ V लेस देन टाउ C, देन नो शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। अगर टाउ V जो वैल्यू है वो लेस देन है टाउ C से, तो वहाँ पर हमको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर वी विल
प्रोवाइड अ मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। तो उस कंडीशन में हम जो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट होगा वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन नंबर 1 था फर्स्ट वाला। सेकंड कंडीशन है इफ टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी बट टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स देन शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तब इस कंडीशन में हमको शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर जो एक टर्म आया टाउ सी मैक्स, ये हमको IS कोड 456/2000 में पेज नंबर 73 में देखेंगे तो हमको टाउ सी से रिलेटेड एक टेबल दिखेगा। ठीक है, वहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एन RCC 215 to 500 mm इफेक्टिव कैरी अ टोटल लोड, W की वैल्यू दी गई है 300 किलो न्यूटन ओवर अ स्पान ऑफ 6 मीटर इफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज 1%। टेंसाइल रेनफोर्समेंट गिवन है, कितना प्रोवाइड करना है 1%। एंड M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज्ड, कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया है M15, दैट मीन्स FCK की वैल्यू हो जाएगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन फाइंड वेदर द शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो हमको इसमें ये पता करना है कि हमको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है या नहीं। मतलब ये हमको कैसे पता चलेगा, टाउ वी और टाउ सी के रिलेशन से। अगर टाउ वी लेस देन हो गया टाउ सी से, दैट मीन्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर एनफोर्समेंट की। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, गिवन डेटा। हमको क्या गिवन है, विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो FCK 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टोटल लोड कैरी W इज इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इफेक्टिव स्पान L इज इक्वल्स टू 6 मीटर और टेंसाइल रेनफोर्समेंट 1%। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट। जैसा अभी हम पढ़े थे, तो क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल्स टू V अपॉन B इंटू D। अब टाउ वी इज इक्वल्स टू V अपॉन 215 to 500। अब V हमको नोन नहीं है जो कि होता है शेयर फोर्स, तो ये हमको मिलेगा WL/2 से। तो W की वैल्यू 30 है, L की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई 2 90 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको टाउ वी की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि होता है AS अपॉन परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला पढ़े थे, AS अपॉन B इंटू D इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। फ्रॉम टेबल 20 IS कोड पेज नंबर 73 में हमको दिया है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट टाउ सी इज इक्वल्स टू 0.6। इस परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस में टाउ सी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ASB इंटू D इंटू 100। एंड फ्रॉम टेबल 20 पेज नंबर 73 मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज इक्वल्स टू टाउ सी। उसी पेज नंबर में एक और टेबल दिया टाउ सी मैक्सिमम के लिए, जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। तो हमारा M15 ग्रेड है, तो डायरेक्ट वहाँ वैल्यू होगी 2.5, जिसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फ्रॉम अबव वैल्यू वी हैव टाउ वी हमको पता चल जाएगा, जो कि ग्रेटर देन है टाउ सी से, दैट इज 0.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर है टाउ वी की वैल्यू, और टाउ सी की है 0.6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से। चलिए अब आगे देखते हैं। हेंस द शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। अगर टाउ वी लेस देन होता टाउ सी से तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे जो है टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। अब हम शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं ये भी चेक करेंगे और उसका डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमको गिवन डेटा में क्या दिया रहेगा, विड्थ, डेप्थ, UDL लोड दिया रहेगा और एरिया ऑफ स्टील और ए परसेंटेज ऑफ स्टील। स्टेप नंबर 2, इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन UDL, applied load, superimposed load, uniform load, then multiply the load by 1.5 to make ultimate load। ठीक है, अगर हमको UDL गिवन है, अप्लाइड लोड, सुपर इम्पोज लोड, यूनिफॉर्म लोड गिवन है, तो हम उस पर 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन अल्टीमेट लोड, डिज़ाइन लोड,
एक्सपेक्टिंग लोड, फैक्टर्ड लोड, देन देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1.5। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है कि कब हमको 1.5 का मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं। अगर इन दोनों में से हम एक चीज़ ये याद रखें कि अल्टीमेट लोड है, डिज़ाइन है, लिमिटिंग है, फैक्टर्ड है, तो वहाँ नो नीड टू मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3, फाइंड द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बाय गिवन फॉर्मूला। ये टाउ वी इज इक्वल्स टू वी यू अपॉन बी इंटू डी। अब यहाँ पे वी यू कैसे मिलता है, WL/2 से। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फाइंड द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस टाउ सी फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 में जाना है और हमको टाउ सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जो कि डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, अगर टाउ वी ग्रेटर देन अ टाउ सी, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्टील रेनफोर्समेंट की। हाउएवर प्रोवाइड मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट विथ स्पेसिंग गिवन फॉर्मूला, जो कि पेज नंबर 48 IS कोड में गिवन है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अगर टाउ वी ग्रेटर देन अ टाउ सी से बट टाउ वी लेस देन अ टाउ सी मैक्स से, तो शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। ये कंडीशन याद रखनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, लेकिन एक और चीज़ है टाउ सी मैक्सिमम। अगर टाउ वी उससे छोटा हो गया तो वहाँ पर हमको वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। द शेयर एनफोर्समेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन the shear reinforcement is given by formula VUS is equals to VU minus VUC। चलिए आगे देखते हैं। Where VU is equals to क्या है, टाउ वी बी इंटू डी, VUC क्या है, टाउ सी बी इंटू डी। देखिए यहाँ पे V है तो टाउ वी, VUC है तो टाउ सी। अब VUS क्या है, द रिमेनिंग शेयर एनफोर्समेंट इज टू बी डिज़ाइन, जो हमको डिज़ाइन करना है। इसके बाद जो मिलेगा हमको, स्पेसिंग ऑफ शेयर एनफोर्समेंट इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से SV is equals to 0.87 FY into ASV into upon 0.4 into B. But the minimum spacing should be 0.7 into D और 300 और SV। अब इन तीनों में से जो स्मॉल होगा वो हम स्पेसिंग कंसीडर कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 7, provided minimum reinforcement at the center of the span using the spacing of minimum shear रेनफोर्समेंट। दैट मीन्स SV इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, बीच की स्पेसिंग हम डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम, विड्थ दिया है हमको B इज इक्वल्स टू 250 mm, डेप्थ दिया है 400 mm, इज सब्जेक्टेड टू अ अल्टीमेट डिज़ाइन। देखिए हमको यहाँ पे अल्टीमेट लोड गिवन है, दैट मीन्स नो नीड टू मल्टीप्लाई 1.5। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। एट द क्रिटिकल सेक्शन नियर टू द सपोर्ट, द टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट दिस सेक्शन नियर द सपोर्ट टेंसाइल रेनफोर्समेंट 0.5%। डिज़ाइन द शेयर स्टिरप्स नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के पास में हमको स्टिरप्स का डिज़ाइन करना है। एंड ऑल्सो डिज़ाइन द मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट एट द मिड स्पान, स्पान के मिड में। एक तो हमको सपोर्ट में डिज़ाइन करना है और एक इसके मिड में डिज़ाइन करना है, और हमको यूज़ करना है कंक्रीट M20 ग्रेड और माइल्ड स्टील यूज़ करना है। तो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा, हमको जो जो डेटा गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2, नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट, जो कि होता है टाउ वी इज इक्वल्स टू VU B इंटू डी। VU हमको नोन है 150, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10³ का मल्टीप्लाई करके। B 250 और 400 इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे हमको टाउ वी मिलता है 1.5 न्यूटन पर mm²। स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ टाउ सी। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए पेज नंबर 73 में जाते हैं, और वहाँ पे हमको एक टेबल दिखता है जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो हमको 0.5 गिवन है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, तो उसके बेसिस पे हमको टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 4, वी हैव टाउ वी 1.5 और टाउ सी 0.48। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से। अब एक टर्म और है टाउ सी मैक्स, तो वो हमको मिलेगा पेज नंबर 73 में ही 2.8 है। तो
टाउ वी जो है वो लेस देन टाउ सी मैक्स है, मतलब हमको यहाँ पे shear reinforcement प्रोवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वी यू एस इज इक्वल्स टू वी यू माइनस वी यू सी। तो वी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ वी बी इंटू डी, ये निकाल लेंगे हम। वी यू सी क्या होता है, टाउ सी बी इंटू डी, ये डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमको वी यू एस की वैल्यू मिलती है 102 किलो न्यूटन। अज्यूमिंग द बार टू बी, हमको यहाँ पे अज्यूम करना है डायमीटर ऑफ बार 10 mm हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ए एस वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू लेग्ड स्टिरअप, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, जो कि हमने 10 mm अज्यूम किया है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ए एस वी की वैल्यू मिलती है 157.079 mm²। स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement एट सपोर्ट, क्वेश्चन में बोला है कि एट सपोर्ट में हमको डिटरमाइन करना है। तो ये फॉर्मूला है एस वी का, जो कि हमको पेज नंबर 48 में गिवन है। तो इसमें हमको एफ आई की वैल्यू भी नोन है, माइल्ड स्टिल, तो दैट मीन्स 250। ए एस वी हम डिटरमाइन कर चुके हैं, बी की वैल्यू 250 है, टाउ वी टाउ सी भी हमको नोन है। तो यहाँ पर हमको एस वी की वैल्यू मिल जाती है 134। तो प्रोसीजर में हमने देखा है कि हमको जो मिनिमम प्रोवाइड करना है वो 0.75 इंटू डी या फिर 300 या फिर एस वी की जो वैल्यू आई है वो। तो चलिए आगे देखते हैं। But the maximum spacing should be the least of 0.75 into d, 300 और SV। तो यहाँ पर हमको SV की वैल्यू ही सबसे मिनिमम दिख रही है, तो यही होगा मैक्सिमम स्पेसिंग का वैल्यू। Hence provided spacing of shear reinforcement at support 134 mm center to center for 2-legged stirrups of 10 mm diameter of bar। स्टेप नंबर 7 एट मिड स्पान पे अब डिटरमाइन करना है। फिर से पेज नंबर 48 में जाएंगे और इस एस वी की वैल्यू हमको मिलेगी। अब यहाँ पर चेंज क्या है, नीचे 0.4 इंटू बी है, तो पुट कर देंगे सारा डेटा, हमको मिलता है 342 mm। सेम क्राइटेरिया 0.475 इंटू डी या फिर 300 या फिर एस बी। तो इसमें से लीस्ट क्या है, सबसे एस वी की वैल्यू 300 mm सबसे कम होगा, तो वो ही हम प्रोवाइड करेंगे मिड स्पान में सेंटर टू सेंटर।